नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम 4 मई को दिन सोमवार को आएंगे। सोमवार का दिन बहुत अहम होने वाला है। 4 मई इस देश के दशा और दिशा को तय करेगा कि पश्चिम बंगाल कौन जीतता है। लेकिन एक सच्चाई तो निकल करके पश्चिम बंगाल चुनाव से निकल करके आ गई, और जिस तरह 29 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होने के बाद एग्जिट पोल आया, उससे यह साबित हो गई कि एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से एक पर्ची गई थी और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। कोई आधार नहीं, कोई कुछ नहीं, और फ्री में चैनलों को बांटे गए। फ्री में चैनलों को बांटे गए। एक एग्जिट पोल करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तकरीबन आप दर्शकों को बताऊं तो एग्जिट पोल के लिए 35 लाख से लेकर के 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक खर्च होते हैं। और वह एग्जिट पोल फ्री में अगर सबको दिए गए तो इसका मतलब वह पर्ची से निकला हुआ एग्जिट पोल किसी ऑफिस में बैठ करके टेबल पर और वो लिख दिया गया था। लेकिन ममता बनर्जी ने यह कहा कि 226 सीटें टीएमसी को आ रही हैं। 226 का मतलब कि भाजपा साफ हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी जनाधार बढ़ा है। कांग्रेस को भी इस बार सीटें आ रही हैं पश्चिम बंगाल में। जो 2021 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं आई थी, वह कांग्रेस दहाई तक जा सकती है, 10 तक जा सकती है। 1 से 10, जिसका 0 था वह 1 से 10। कांग्रेस एक सीट भी पाए तो कांग्रेस की जीत ही है, नुकसान नहीं है वह। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मान लें कि जिस तरह से चुनाव आयोग कर रहा है, या 77 बूथों पर 2 मई को चुनाव करने की चर्चा चल रही है, अगर हो गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इसमें साजिश है? 100% साजिश है, क्योंकि यह कंप्लेन ही चुनाव आयोग को भाजपा का किया हुआ है। विपक्ष करता तो चर्चा ही नहीं होती, तब तो चुनाव आयोग सुनता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी जीत गई या भाजपा हार गई, या ममता हार गई और भाजपा जीत गई, तो क्या होगा? वह भयावह मंजर तस्वीर क्या हो सकती है पश्चिम बंगाल की, जहां एक ईडी जाती है तो पथराव शुरू हो जाता है। तो क्या मणिपुर बन जाएगा पश्चिम बंगाल, और उसे जानबूझ करके बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा? यह बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति पश्चिम बंगाल में तस्वीर देखने को नहीं मिला। बेचैन और एक चिड़चिड़ापन भाजपा के अंदर नजर आया। वोटरों के अंदर भाजपा को लेकर के आक्रोश नजर आया, चुनाव आयोग को लेकर आक्रोश नजर आया। तभी भी भाजपा किसी भी कीमत पर सामदंड भेदभाव से जीतना चाहती है, और पैरामिलिट्री फोर्स रोका जाना, जो 29 तारीख को रिटर्न हो जाना चाहिए था पैरामिलिट्री फोर्स, उसे रोक देना, इस बात का संकेत है कि 4 मई को कुछ तो गड़बड़ है और भाजपा हारी हुई बाजी जीतना चाहती है। इससे यह साबित होता है। लेकिन हम आगे आते हैं। हम इस बात को मान के चलते हैं कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, उनकी सरकार नहीं बनेगी, भाजपा सरकार बना लेगी। इसका अगला प्रभाव जो है, यह सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के लिए ही नहीं, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए भी चिंता का विषय होगा। उस नानी फैक्टर नीतीश और नायडू के लिए भी दिखते होंगे, क्योंकि उनके लिए भी यही लागू होगा। जब भाजपा हर जगह कब्जा कर लेगी तो फिर वही जो बचे रहेंगे उनके ऊपर कब्जा होगा, जो भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा छत्रप अकेला राज करना चाहती है, उसका मकसद है। ऐसे में इस देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा एक धब्बा लगेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आवाज पिछले दिनों उठी, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, इन लोगों ने जो आवाज उठाई प्रधानमंत्री के चेहरा बदलने का, प्रधानमंत्री के अंदर भी एक डर का माहौल है। लेकिन पीएमओ के अंदर जो हलचल मच रही है, वह हलचल इस बात का संकेत दे रही कि नरेंद्र मोदी के दिन अब खत्म हुए और अब
नरेंद्र मोदी की विदाई बहुत जल्द होने वाली है। ऐसे में ममता बनर्जी का जो यह दावा था कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे, इसके अलावा देश के पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। लेकिन क्या वह समीकरण है सांसदों की संख्या, बहुमत का 272 बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन एकत्रित कर लेगा, जबकि इंडिया गठबंधन खुद एकत्रित नहीं है और एनडीए एक होकर के भी एनडीए में अंदर खाने एक संशय सा माहौल बना हुआ है। हम अगर इंडिया गठबंधन को छोड़कर पहले एनडीए गठबंधन के चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू को यह चिंता सता रही है कि 4 मई को क्या होगा। 4 मई पर बहुत ज्यादा फोकस चंद्रबाबू नायडू की है। अगर 4 मई को नरेंद्र मोदी की जीत होती है या हार होती है, दोनों परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू के लिए चिंता का विषय होगा। अगर ममता बनर्जी जीत गई तब तो इससे यह साबित होगा कि चुनाव आयोग का एसआईआर किसी काम नहीं आया। एसआईआर करके 90 लाख लोगों के वोट नाम काट करके भी भाजपा को जिता नहीं पाया चुनाव आयोग। पहला तो रिएक्शन यह आएगा, तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या छवि पड़ेगा। दूसरा, अगर भाजपा सरकार बना लेती है तो भी नेगेटिव जाता है। यह सोचने को मजबूर होंगे कि भाजपा साम दंड भेदभाव करके जहां सत्ता नहीं थी पश्चिम बंगाल में और चुनाव आयोग और प्रशासन की मदद से चुनाव जीत लिया, सीआरपीएफ जवान लगा दिया और बंगाल के पूरे अफसर्स को हटा करके जो जीता, तो कल को मोदी यही कार्य आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं साथ रहते हुए भी, और आंध्र प्रदेश की पुलिस को साइड करके सीआरपीएफ भेज करके और चुनाव आयोग की मदद से जीत सकते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति क्या होगी। तो दोनों ही परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू विचलित है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन कभी भी वापसी का ऐलान नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके और भी कई सारे कारण होंगे। एक तो लोकतंत्र और सत्ता की भूख नरेंद्र मोदी की अपनों को इनसे दूर कर रही है, सहयोगियों को दूर कर रही है, और दूसरा जो महंगाई की मार, कमर्शियल सिलेंडर 1400 रुपये जो पहले था, अब उसका रेट 3026 रुपये के पार हो गया। ऐसे में महंगाई कमर तोड़ रही है और रुपया लगातार गिरता जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद अब सोचने को मजबूर है कि मोदी का साथ छोड़ दें या मोदी के साथ रहें। यह एक संशय बना हुआ है जो आने वाले दिनों में वह तस्वीर देखने मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसद भी अहम है। नीतीश कुमार के 12 सांसद इस तरफ अब विचलित हो रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लग रहा है कि एनडीए के हिस्सा नहीं है, वह अकेले चल रहे हैं, अलग अलग नीतियां और मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी को सत्ता सौंपने के बाद सम्राट चौधरी अपना वह खाली डब्बा बजा रहे हैं लोगों को गुमराह करने का, लेकिन लोगों की जमीनें छीनने की प्रयास में ज्यादा बुलडोजर चला करके पड़े हुए हैं। मुख्य मुद्दों से वह अभी ध्यान भटका रहे हैं और एक जुमला ही बिहार को दे रहे हैं। बड़ी बड़ी चीजें तो कह रहे हैं, अब लोगों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार के पास, लेकिन वह अब अधिकारियों की जांच कराएंगे, कर्मचारियों की जांच कराएंगे, अलग अलग तरह की नीतियां अपना रहे कि मतलब सैलरी रुका है तो कोई बवाल न काटे। जबकि हकीकत यह है कि उनके पास पैसे ही नहीं है। 12,000 करोड़ ला करके उसे भी खा पी करके चट कर दिए। अब कर्ज भी नहीं मिलेगा और कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है, सैलरी पेंशन के लिए, तो बहुत भयावह परिस्थिति बिहार में भी आने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार जो सीएम की कुर्सी छोड़ दिए तो अब सारा माजरा भाजपा पर वह टूटेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है तो नरेंद्र मोदी कहां से देंगे। तो बिहार का आने वाला दिन बहुत बुरा होने वाला है। तो नीतीश कुमार को एक और मुद्दा, इसलिए उन्होंने यह दावा किया कि 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे नीतीश। एक अघोषित ऐलान उन्होंने कर दिया। तो ऐसे में 12 सांसद और 85 एमएलए नीतीश कुमार के कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात की गारंटी नहीं है। जिस दिन चांस पाएंगे उस दिन मौका छोड़ देंगे, जिस दिन मौका लग गया। ऐसे में ममता बनर्जी अगर हार जाती है तो ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल नहीं होगा, वह भी नीतीश कुमार बन जाएंगे। तो पूरा ध्यान उनका केंद्रित कहां, केंद्र पर, दिल्ली पर रहेगा, क्योंकि बंगाल में फिर 5 साल बाद चुनाव होगा।
तो पूरा फोकस उनका दिल्ली पे आ जाएगा। जब दिल्ली पे फोकस आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो तोड़ ले, या नहीं टूटेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी हार जाएंगी तो वो शायद हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आ गए तो नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर दिल्ली से चली गई तो फिर इसका मतलब आप दर्शक जानते हैं, इसका मतलब हर राज्यों में भाजपा की सरकारें गिरनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उधार के सिंदूर पर जो भाजपा चल रही है, दूसरे दूसरे दलों के आए हुए विधायक और सांसद को लेकर के सरकार चला रही है, वह फिर अपने अपने घर वापसी करने लगेंगे तो भाजपा फिर शिथिल बिथिल हो जाएगी। भाजपा के पास कोई नेता नहीं बचा है, दूसरे दलों से तोड़कर लाए हुए नेताओं से वह काम चला रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए भी और भाजपा और आरएसएस के लिए भी। नरेंद्र मोदी जब तक कुर्सी पे हैं तब तक सब कुछ ठीक है, प्रशासन का डंडा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। और जिस दिन कुर्सी से उठे वही प्रशासन का डंडा उल्टा उनके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा और वही प्रशासन चलाएगा जो आज उनकी गुलामी कर रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में है और नीतीश नायडू का भरोसा नहीं, कब कौन सा झटका दे देंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचा पाना मुश्किल है। आप यह कह सकते हैं कि 12 सांसद नीतीश कुमार के और 18 चंद्रबाबू नायडू के, 16 चंद्रबाबू नायडू, 2 पवन कल्याण के, और 12 ही सांसद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के, और 2 जयंत चौधरी और 1 अनुप्रिया पटेल। आप दर्शक समझ रहे हैं, यह सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बैकफायर करने वाली है। देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। महंगाई की मार पड़ रही है और खटपट शुरू हो चुकी है, बगावतें भी शुरू हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के महिलाओं के साथ जो क्रूरता दिखाई और जिस तरह बच्चियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी से या स्कूलों से लाया गया, हॉस्पिटल से नर्सों को उठा लाया गया उनकी रैली में, जिस तरह से बेहोश हो गई और बेहोश होकर के वो पड़ी रही, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजा गया, न तो उन्हें जाने दिया जा रहा था। इससे महिलाओं का भी आक्रोश उनके ऊपर बढ़ा है। आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, सत्ता जा भी सकती है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।